क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? नाइस। पचपाटी मजामा, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? आज है सेकंड लेक्चर ग्रेविटेशन का। लास्ट लेक्चर में लगा दी थी आग। आज उस आग को और बड़ा करके बनाएंगे तूफान। तूफान आग से तूफान नहीं बनता। आग से क्या बनता है? ज्वालामुखी बना दे। चलो चलेगा तो सेकंड लेक्चर। आज आप टेलीग्राम पे आ जाओ बेटा। बहुत सारे आपको डीपीपी, कल के डीपीपी काफी सवाल थे, आज के डीपीपी में और सवाल होंगे। सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आज रात को, कल सुबह तक आ जाएगा। ठीक है, एक आज जो हल्की जी पेंडिंग चल रही है सब आज हो जाएगी, क्योंकि मेरा सबसे हेक्टिक काम खत्म हो गया है। और आज लास्ट सबसे सबसे समझो इतना मुश्किल काम होने वाला है, सोच नहीं सकते। दिवाली सेलिब्रेशन में जाना है, वो कुर्ता पहन के, तो बहुत मुश्किल काम है वो। ठीक है, तो पढ़ते चालू करते बेटा। आज हम पढ़ेंगे फोर्स के ऊपर आगे बातें। फोर्स प्लस मैथ्स के वेरिएशन अलग अलग। ठीक है, फोर्स प्लस सर्कुलर मोशन की बातें होंगी। काफी सारे फोर्स में इफ्स एंड बट्स वगैरह सारी बातें करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। ठीक है, कल फोर्स फील्ड बेसिक बेसिक चीज पढ़ी थी। हुआ टाइम तो छोटा जी भी चालू कर देंगे। मैं हूं जियान, छोटा वाला। बड़ा वाला जी पढ़ लिया था अपन ने। काफी सारे सवाल करते, मजा आया भाई। कल का लेक्चर समझ में आया था ना, बस वहीं से कंटिन्यू होगी चीजें, मजा आएगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर का अपन ने एंड कहां पे किया था बेटा? एंड यहां पे किया था, याद करो कि अगर दो यहां पे एम है और यहां तीसरा एम है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? अपन ने पढ़ा था, अगर डिस्टेंस डी 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 है तो फोर्स क्या लगता था इसके ऊपर? जी√3 gm²/d² था। अगर याद हो तो, याद है या सब भूल चुके हो आप? स्क्वायर है अगर डी साइड का, तो किसी भी एक के ऊपर फोर्स जो नेट लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? gm²/d² √2 + 1/2। याद है या भूल गए हो तब कुछ? और वहीं हमने पढ़ा था हेक्सागोन, क्या ज्योमेट्री बड़ी डिटेल में याद आया पूरा का पूरा। किसी भी एक पे फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा? gm²/d² 5/4 + 1/√3। क्या यही याद आया? ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है? सब याद है या सब भूल गए हो? हाँ, क्या सब याद है या भूल गए हो? याद है या भूल गए? डडन डडन डडन। बोनस क्वेश्चन आज नहीं है, आज सवाल थोड़े ज्यादा हैं। देखो बेटा, थोड़ा टारगेट अपने पास ज्यादा है इस चैप्टर को लेकर, क्योंकि छुट्टियां आपके आने वाली है। अगले हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है, छुट्टी है पूरी। नेक्स्ट वीक छुट्टी आ जाएगी पूरी की पूरी, मेरी क्लास नहीं हो पा रही है, तो मैं थोड़ा परेशान हूं। इसलिए मैं चाह रहा हूं थोड़ा अच्छा से ज्यादा पढ़ लें, ताकि चैप्टर एटलीस्ट बॉर्डर पे आ जाए। क्योंकि फिर अब ऐसा होगा ना, आधा चैप्टर अभी हो गया, छुट्टी में सब भूल जाओगे, बचा हुआ चैप्टर फिर कुछ याद ही नहीं रह जाएगा तुमको। तो बेटर है अपन इसको कंटिन्यू करें चीजों को। आओ देखो ध्यान से, सिंपल सिंपल बातें थी, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें तो यार। अब इसी में अपन एक कंसेप्ट और ऐड कर देते हैं। कंसेप्ट का नाम रखते हैं अपन रिंगा रिंगा रोजेस। रिंगा रिंगा रोजेस। क्या आपने कभी छोटे थे तब रिंगा रिंगा रोजेस खेला है? क्या होता है? रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, सुना है आपने? हर्षा हर्षा वी ऑल। आगे क्या आता है? क्या पढ़ा ही नहीं पढ़ा भैया? हॉलीडेज के बाद लेक्चर के एंड में बात होगी, अभी बात नहीं होगी। क्या याद है? सब भूल चुके हो? क्या आपको याद है? सब कुछ आप भूल चुके? बताइए बताइए बताइए, क्या याद है या भूल गए हैं? बताइए। पढ़ा छोटे क्लास, छोटे बच्चे थे तब, जब मैं छोटा बच्चा था रिंगा रिंगा रोजेस खेलता था। खेला कभी? खेला है? हाँ, तो वही अपन अब कर रहे हैं। तो देखो वही सेम कंसेप्ट है। अब वही ज्योमेट्री फील्ड लगेगी। देखो मैंने बोला दो पार्टिकल अंदर गोल गोल घूम रहे हैं ग्रेविटेशन के कारण। बताइए इसमें, इसकी सर्कल की रेडियस r है, इनके बीच का डिस्टेंस l है। फोर्स क्या लगेगा? gm², या डिस्टेंस d ले लो इनके बीच का, gm²/d² बराबर क्या कर दो? कुछ नहीं, जो फोर्स लगा बराबर कर दो किसके? अरे बड़ा ही बदसूरत डायग्राम बनाए, फिर से बनाते हैं। जो फोर्स लगा देखो ध्यान से देखो बेटा, दो मास है, इस पे ये डिस्टेंस है डायमीटर d। क्या फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का? gm²/d² लग रहा है। बराबर सर्कल में घूमने के लिए क्या करते हैं? बाहर mv²/r कर देते हैं। दैट्स इट। कंसेप्ट
जब भी कोई भी चीज गोल गोल सर्कल में गोल 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 सर्कल में गोल 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 किसमें सर्कल में गोल 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 सर्कल में गोल 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 सर्कल में, जब भी कोई चीज गोल 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 सर्कल में घूमती है उसे सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी गोल गोल सर्कल में घूमती है, जो भी अंदर फोर्स है उसको बाहर mv²/r या और m ω²r के बराबर कर देते हैं। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट सारे सवालों का। रिंगा रिंगा रोजेस, क्या ये आपको समझ में आया कंसेप्ट? तो इसमें क्या करूंगा, देखो रिंगा रिंगा रोजेस कैसे करेंगे। gm²/d² ग्रेविटेशन बराबर mv²/r। बताइए यस या नो, आया नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा। अरे बोलो भैया आया समझ में? थम थम थम। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? डीबी में इसका क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। ठीक, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सिंपल कंसेप्ट है, कभी भी कुछ भी गोल 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 घूमेगा अगर, तो बस बाहर एमवी, जो भी अंदर फोर्स है जो गोल घुमा रहा है, बराबर mv²/r कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, ठीक है भैया। ओ आई एम सॉरी, मैंने थियरी नहीं लिखा, थियरी जल्दी बताइए, लिखिए। आप चाहो तो इसमें आप डिटेल में लिख सकते हो, व्हेन टू पार्टिकल्स आर गोइंग अंडर सर्कुलर मोशन ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, वी कैन से दैट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन वन पार्टिकल शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देयरफॉर gm²/d इज इक्वल टू mv²/r, हेंस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ब्ला ब्ला ब्ला। हट, कुछ ना, इतना लिखो, काम का चलो। बकवास अंग्रेजी तुम तो मन से छाप सकते हो, इतनी तो छाप दो मन से अंग्रेजी, और क्या। मुझे रिलेशन बताओ आप तो आर और डी में। बताइए, ये डी है, ये आर है, डी और आर में क्या रिश्ता है? डी और आर में क्या रिश्ता है? जल्दी बताओ, डी और आर में क्या रिश्ता है? क्या कोई रिलेशन है डी और आर के बीच में? अरे कोई रिश्ता है क्या? डी बराबर कितना आर होगा? फटाफट बकवास ना करिए। डन 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 डन, वेरी गुड, डी बराबर 2r। यही एक एक्स्ट्रा करना होता है, ये है ज्योमेट्री, इतना यूज करना है बस, कर लोगे। चलो अगला केस, ठीक है। अरे भैया हो गया, सिंपल है। रिंगा रिंगा रोजेस पार्ट 2। अब हो गए ट्राइंगल, अब ये घूम रहे तीनों, डी डी डी। कैसे करोगे? क्या फोर्स लगता है किसी पे भी नेट में? √3 gm²/d², ये कल पढ़ा था, बराबर किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r के। खल्ला, सवाल ही खत्म। अच्छा इसमें बताइए क्या रिलेशन होगा डी और आर के बीच का? साइड है डी डी डी, और ये है आर आर आर। क्या रिलेशन होगा? कल पढ़ा था ज्योमेट्री में, कल का कंसेप्ट ज्योमेट्री में बोला, ज्योमेट्री जिसको आते सवाल झटाक से बन जाता है। क्या होगा? नॉट डन बेटा, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की बेटा, आज थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, है ना। आज बहुत सारे केसेस अपने को करने हैं क्लास में, यू हैव टू बी फास्ट। आज समझ में आ जाएगा लिखना, अगर साथ में तो स्पीड बढ़ा लो, नहीं तो बाद में लिख लेना। आज साथ में नहीं लिख पाएंगे बहुत सारा, क्योंकि क्या है फिर केसेस कम हो पाएंगे। ठीक है, आज केसेस बहुत सारे करने हैं, बेचारों जितने सवाल बनते हैं क्लास में करा दो, दैट्स द थिंग। इसमें क्या है, हल्का हल्का हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा जोड़ देते हैं। भाई साहब मैं भी हूं, थोड़ा सा मेरा भी फोटो में ले लो ना, उस टाइप से, बिल्कुल, और कुछ ना। बताइए क्या रिलेशन होगा? हाँ बेटा नोट करना है, आप चाहो तो अभी कर लो, चाहो तो क्लास के बाद कर लो। ओ भाई क्या है, नोट भी लिखना पड़ रहा है आपसे, यहां पे भी नोट लिख दो कहीं पे। नोट जहां मौका मिले वहां छाप लो बेटा, नोट से मना नहीं करते, नोट इज इंपॉर्टेंट। बोलो भाई क्या रिलेशन है डी और आर के बीच में? बहुत सही, कल का कंसेप्ट, ट्राइंगल के अंदर अगर कोई साइड होती है डी, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ये होता है d/√3, आर क्या हो जाएगा? d/√3।
अगेन बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे गेम खेला जाता है बेटा, सारे बेसिक कंसेप्ट पे गेम आता है रिंगा रिंगा रोजेस, सारा बेसिक कंसेप्ट पे नोट कर लिया, बताओ जैसे नो, बहुत सही, बल्ले बल्ले का बड़ा बड़ा नोट कर लिया तो टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, चैट वैट भी सब डिसेबल कर दूंगा अभी थोड़ी सी देर में मैं, फटाफट से इसको ढंग से नोट कर लो। रिंगा रिंगा रोजेस, चैट बंद कर दी, ला 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 ला, कुछ गलत निकलने वाला था मेरे मुंह से या चलो जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, आराम से देखो, नोट कर ले सबने अच्छे से, बताओ यस या नो, समझ में आ गया, नोट बाद में कर रहे हो तो भी यस कर दो, और करके बैठ गए तो भी यस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी इजी चीजें होती है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं ऐसे, यही आता है, सारे टफ कुछ ना हो सकता है इनमें, ठीक है, यही सवाल फंसते हैं इसमें, स्क्वायर डाल दूंगा बहुत टफ करना है, हेक्सागोन डाल दूंगा, सेम थिंग्स विल बी अगेन एंड अगेन, फंस फंस के आ जाएगी और कुछ नहीं। चलो देखिए जरा, बहुत बढ़िया, देखो वही सेम स्क्वायर, वही सेम हेक्सागोन, पेंटागन पे कभी सवाल नहीं आता बेटा, क्यों नहीं आता, क्योंकि 72 डिग्री एंगल हो जाता है उसका, वो अपन सॉल्व नहीं कर पाते, वही जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर √2 + 1/2, और फोर्स क्या होता है, जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर 5/4 + 1/√3, जो सब कल पढ़ा था, बस कुछ नहीं करना, एक mv²/r लगा देना और कुछ नहीं, दैट्स इट, mv²/r लगा देना बस, और कुछ भी नहीं करना, इतना सा करना होता है बस, खत्म, गेम ओवर। अब रिलेशन निकालना होता है बस, तो ये r है, क्या रिलेशन होगा r और d का, यहां बताओ, इसमें तो ये r है, इसमें तो r और d बराबर ही हो जाएंगे, हेक्सागोन में तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनते हैं सारे, तो सब आर डी बराबर ही होगा इसमें, तो इसमें बताओ आर और डी में क्या रिलेशन होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता बेटा, ऑल रिंगर रिंगर, सो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सारे सवाल हो गए जितने बनते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ऑल रिंगा रिंगा रोजेस क्या होता है, रिंगा रिंगा रोजेस बेसिकली आप फोर्स नेट निकालते हो ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बराबर करते हो mv²/r या फिर m⍵²r से, जो वेलोसिटी पूछा है तो ये कर दोगे, और एंगुलर वेलोसिटी बोला है तो ये कर दोगे, देन अब जो फोर्स नेट और आर के बीच में रिलेशन निकालते, रिलेशन बिटवीन आर एंड डी यूजिंग ज्योमेट्री, यही कंसेप्ट है रिंगा रिंगा रोजेस का। बोलो भैया समझ में आई बात, बहुत बेसिक से अपन ने चीजें उठाई है, ठीक है, अब चैट ऑन कर रहा हूं आराम से, जानी देखिए क्या आएगा इसका आंसर, dy√3 तो उसका था, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, ना ना ना, इसका आंसर dy√3 नहीं आएगा, गलत कर रहे हो तुम, गलत आंसर बताया, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा इसका, सारे रिंगा रिंगा रोजेस बहुत बेसिक सवाल होते हैं, सब एक ही टाइप से होते हैं, सब सवाल एक ही जैसे होते हैं ये वाले, ठीक है, अरे बोलो भाई बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक से उठा रहे और बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, बताइए बेटा, d = क्या आ जाएगा, r हो जाएगा d/√2, अगेन यूज बेसिक ज्योमेट्री। अच्छा किस किस को ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई इस चैप्टर के अंदर, तो कल की क्लास में चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन ने ग्रेविटेशन के पहले शब्द लिखा था ज्योमेट्री, जो कि इस चैप्टर में लगती है, ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब पूरा, ठीक है, काफी अच्छों को आगे, वेरी नाइस, बिल्कुल बेसिक बातें होती है, तो ये कल की क्लास का कंटिन्यूशन है, नया कंसेप्ट अब स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स टॉक अबाउट इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, बताइए, आपको सिखा रखा है तो 1 + 1/x + 1/x² + 1/x³ + 1/x⁴ का इन्फिनिटी तक का सम जो होता है x/(x - 1) होता है,
ये है कंसेप्ट जो नोट करना है। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इन्फिनिटी तक 2/2 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 इन्फिनिटी तक 3/3 माइनस 1 3/2 हो जाएगा। जब हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है बेटा, याद हो तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? ऑप्शन ए 2, बी 3/2, सी 4/3, डी 3/4। समय शुरू होता है अब। बताइए, याद आया? बेसिक मैथ से पढ़ा था। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर इसका। सिंपल है। क्या तुम्हें ये टफ लग रहा है? ये तो बिल्कुल टफ नहीं है भाई। टफ कैसे लग गया? ये फर्जी सवाल है बिल्कुल है। 1 प्लस 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगी? 5/5 माइनस 1 4। आंसर आ जाएगा सी। देख इतो का आया। हाँ, काफी लोग आ गए। नाइस नाइस। बड़ा आसान सा सवाल होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ठीक है। आर इज इक्वल टू डी/रूट कहते बेटा बहुत बड़े, शाबाश। कैसे आया बेटा? कल की क्लास, लास्ट क्लास देखिए बेटा, यहां से न्यू क्लास स्टार्ट हुई है। इसके पहले तक का लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन था। ठीक है, जो रिंगा रिंगा रोजेस पढ़ा वो लास्ट क्लास का था। तो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया कैसे आता है पूरा। ठीक है, d/√2 कब आया, d/√3 कैसे आया, d बराबर r कैसे हो गया। ठीक है, कैसे क्या d बराबर, सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी है। तो एक बार लास्ट क्लास की स्टार्टिंग के 10 मिनट देखना है बस आपको, वो देख कर आइए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगी आपको, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो चलिए मुझे बताइए, सवाल के साथ है। देखो यहां पार्टिकल रख देते, इसका मास रख देते m। इससे रख दी एक चीज मैंने डिस्टेंस 2 पे, मास रख दिया मैंने 1 kg का। फिर डिस्टेंस यहां से रख दिया 4 मीटर पे, मास रख दिया अगेन कितना ले रहे हैं? 1 kg का। फिर मैंने इससे कितने पे लेते हैं? 4 का बाद आ जाएगा 8 मीटर पे, फिर 1 kg रख दिया। फिर मैंने 16 मीटर पे फिर से 1 kg रख दिया। ठीक है, तो इस m के ऊपर फोर्स नेट क्या आएगा? आपको बड़ा अजीब लगेगा ये सवाल, तो इसको आपके लिए इजी करते हैं। इसके कारण कितना फोर्स लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कंसेप्ट। फोर्स होता है Gm1m2/r²। क्या लगेगा फोर्स? क्या लगेगा फोर्स? जल्दी बताओ भैया, क्या फोर्स लगेगा इस m पे? ये फोर्स लगेगा कितना? Gm1/2 का स्क्वायर। फिर 4 वाले भाई साहब फोर्स लगाएंगे कितना? Gm1m2/4 का स्क्वायर। ये भाई साहब फोर्स कितना लगाएंगे? Gm1/8 का स्क्वायर। इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो फोर्स नेट क्या आ जाएगा बताओ? Gm/4 प्लस Gm/16 प्लस Gm/64 इन्फिनिटी तक। फोर्स नेट क्या आ जाएगा? एक चीज करो, एक पार्टिकल को 1 पे भी रख लो।
एक पार्टिकल को 1 मीटर पे भी रख लो 1 kg को, इसका फोर्स कितना आ जाएगा, Gm 1/1 का स्क्वायर है ना। Gm/1 का स्क्वायर, तो Gm कॉमन ले लिया, 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64, फोर्स नेट क्या आ जाएगा बताओ, Gm इंटू, बताइए क्या होगा, बहुत इजी यार। हाँ बहुत सही बेटा, अगर GP1 से स्टार्ट नहीं हो तो पप्पी फॉर्मूला फेल है, वेरी गुड, शाबाश, करके देखते हैं, चालू करके देखते हैं, पप्पी तो हर जगह लगता है, देखो ध्यान से। अगला सवाल वही करते हैं, चलो 1 हटा देंगे, फिर भी लगा के दिखाएंगे। आंसर बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। अरे ये देखो स्टेप बाय स्टेप समझ में आया, सबका फोर्स निकाला, Gm1m2/r², 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 सेम चल रहा है। R² क्या है, 1² 2² 3² 4² 8², यही चल रहा है, ये लगा दिया, Gm कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा बेटा, 4/3, सिंपल है, बहुत सही। अगला सवाल, एक बच्चे ने मेरे पे आंख उठाई और बोला कि सर अगर यहां से चालू नहीं हुआ तो पप्पे फॉर्मूला फेल हो जाएगा क्या, हट, कभी नहीं, तो क्या करें फिर, कुछ नहीं, Gm/4 कॉमन ले लो, 1 + 1/4 1 + 1/16 1 + 1/64, तो यही आएगा, कुछ नहीं, यही हो गया, और क्या हो गया, Gm की जगह Gm/4 कॉमन ले लिया पूरा, लो ये 1 हो जाएगा, ये 1/4 1/16 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स नेट आ जाएगा Gm/4 इंटू ये 4/3 हो गया, लो, हर जगह लगती है हर चीज बेटा, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, क्लियर है, बोलो भाई साहब, समझ में आई बातें। हाँ, अगर y0 2 वाला, क्योंकि फिर वो डिस्टेंस √2 ऐसे डिस्टेंस होते हैं, स्क्वायर आया था ना यहाँ पे। चलो, ये बहुत टफ लग रहा है क्या भाई, समझ में आया नहीं आया भाई, बहुत टफ लग रहा है क्या ये चीजें, तो भाई ये दिस वाज PYQ, ये नीट में आया है, एग्जैक्ट यही सवाल नीट में आया था, मास 3 kg दे रखा था, ये M 3 kg था, तो आंसर 3 से 3 कट के 4G आंसर आ जाता उसका, सेम सवाल नीट में आया था उठकर, एग्जैक्ट सेम चीज है, ठीक है। अगला कंसेप्ट देख लें, इनफाइनाइट वाला समझ में आ गया आपको, अगला कंसेप्ट देखें, अगला कंसेप्ट होता है मैक्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ऑफ पार्ट्स, ये भी आपको मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया, कंसेप्ट है मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ऑफ पार्ट्स, ये भी बेसिक मैथ में पढ़ाया है, क्या होता है ये देखो, मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ऑफ पार्ट्स में होता है कि मैंने बोला कि लेट से 10 के मैंने 2 हिस्से कर दिए, 1 और 9, 2 और 8 ले लो, या 3 और 7 ले लो, 6 और 4 ले लो, या 5 और 5 ले लो, सबको मल्टीप्लाई करो, 9 8 to 16 21 24 25, सबसे ज्यादा कब आता है बेटा, जब क्या होता है, बराबर होता है, तब मल्टीप्लीकेशन सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो मुझे बोला व्हाट विल बी, लेट से मैंने बोला लेट से 112 इज इक्वल टू x + y सच दैट x into y is maximum,
12 है एक्स प्लस वाई के बराबर सच दैट मल्टीप्लाई करने में मैक्सिमम आ रहा है। व्हाट इज, बताइए क्या होगा। एक कॉमन सेंस करने के लिए दिया, फिर मैं करवाऊंगा। बहुत बढ़िया, कॉमन सेंस करने के लिए दिया, बताइए। बंटवारा कंसेप्ट याद आया, इसको बने पड़ता बंटवारा, याद आ गया। अरे कितना भाई याद आ गया, इतना खुशी हो रही है ना मुझे, आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो जो सब मैथ्स में भाई ने पढ़ाया था, बंटवारा कोई नहीं पढ़ाता, मैं ही पढ़ाता हूं। ठीक है, क्यों पढ़ाया मैंने वहां पे, आप देखोगे दूसरे नहीं पढ़ाया था बंटवारा 11th में। बोलते क्यों पढ़ा रहे हो, आया काम। मैथ्स काम आता है जो भाई पढ़ाता है, स्टार्टिंग से एंड तक। देख रहे हो क्या होता है भाई, 6-6 हो जाएगा, 3-6 लिखियो, 6-6 होगा ना बेटा। बंटवारा कंसेप्ट बोलता है कि जब भी दो हिस्सों में तोड़ते हो, मैक्सिमम वैल्यू तब होती है मल्टीप्लिकेशन की जब दोनों बराबर में टूटे। ठीक है, इसी को मैं ऐसा कर दूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला मैंने बोला मास ऑफ 20 kg is divided into 2 parts, m and 20 minus m। दो हिस्से कर दिया इसके। what will be value of m if force due to gravity is maximum। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, Gm1m2/r² होता है। फोर्स मैक्सिमम मतलब क्या, m1 m2 मैक्सिमम चाहिए। कब होगा ये, कब होगा ये, जब छोटे m की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ भैया। कब होगी ये, जब दोनों क्या बंटवारा बराबर बराबर। देखो भैया इंसान है, बराबरी का बंटवारा होगा, फायदा होगा। ये ऐसा नहीं करना है कि एक बेटे को ज्यादा बंटवारा दूसरे को कम बंटवारा कर दिया, फिर लड़ाइयां होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन ना हो पाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब दोनों क्या हो 10x10 हो। छोटे m की वैल्यू कितनी आ गई 10। बताइए, इसे बोला बड़ा m। ठीक है, छोटा m बाई बड़ा m की वैल्यू कितनी होगी, इतना बता दो बस। छोटा m बाई बड़ा m की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए। क्या टफ लग रहा है क्या बहुत ज्यादा यार, बंटवारा बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। बराबर बांट दो भाई, मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम हो जाएगा। जल्दी बताओ भाई, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो सब जो पढ़ाया हुआ काम आ रहा है, पूरा मैथ्स में बोलता है चैप्टर में मैं बहुत रिवाइज करवाऊंगा चीजें आपको मैथ्स की। क्या आ जाएगा 1/2 होगा, 1/1 क्यों होगा बेटा, ये 20 छोटा m 10 आया, 10/20 1/2 होगा। अरे बोलो भैया आया समझ में बेटा। ओरिजिनल अपॉन में टूटे हुए, ये m अपॉन में बड़े m पूछ रहा हूं ना, 10/20 पूछ रहा हूं ना बेटा, बड़ा m 1/2 होगी बेटा। ये आपका एक और PYQ है। सच बताओ सर, मजाक तो नहीं कर रहे भरोसा नहीं होता ना कई बार, यही आता है PYQ बेटा। बेसिक मैथ्स जोड़ के सवाल को टफ करने की कोशिश करते हैं, ये गुमराह करते हैं, तुम होना मत, ये गुमराह करेंगे, तुम होना मत। ठीक है, ये गुमराह करने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम होना मत। समझ रहे हो छोटे छोटी, बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। बहुत फर्जी सवाल आते हैं नीट में, अगर तुम्हें अब तुम्हें बंटवारा नहीं है तो तुम पागल हो जाओगे, तुम लगाओ मैक्सिमम कंसेप्ट, करते रहो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा तुमसे सवाल सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट अलग अलग स्पेसिफिक। अच्छा कल अपन ने टाइप 3 तक करा था ना, 4 5 6 6 टाइप हो गया है ना। कल कहां तक करा था अपन ने, टाइप 1 2 3 कहां तक कर लिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। कल अपन ने ज्योमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री प्लस ग्रेविटेशन कौन से टाइप तक कर लिया था कल, टाइप 3 तक क्या था, टाइप 3 तक हो गया था ना शायद। तो रिंग टाइप, जल्दी बोलो कहां तक था, टाइप 3 तक हो गया था, 2 तक हुआ था। ठीक है, रिंगा रिंगा रोजे से टाइप 3, थर्ड टाइप का सवाल होता है बेटा ये। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा इनफाइनाइट जीपी, ये होता है टाइप 4, और ये बंटवारा वाला कंसेप्ट होता है टाइप 5।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो बेसिक बेसिक चीजें होती है। अब आएगा टाइप 6। टाइप 6 इसमें आर की वैल्यू में, आर का डेफिनेशन में घुमा देते हैं। सवाल देखिए बेटा, ये मास है 10 केजी, ये एक और मास है 10 केजी, ठीक है। ये है 1 मीटर का, ये भी है 1 मीटर का। इनके बीच में डिस्टेंस लेते हैं अपन 8 मीटर्स। फोर्स बताओ क्या होगा? बड़े जी के टर्म्स बता देना। फोर्स क्या होगा जल्दी बताओ इनके बीच का। रिपीट द लास्ट क्वेश्चन, करता हूं रिपीट। देखो मैंने बोला एक 100 किलो है, ठीक है, इसके मैंने कर दिए 2 पार्ट्स। 100 केजी मास बड़ा एम इज डिवाइडेड into 2 parts, M1 and M2, such that when M1 and M2 are kept at a distance of r meters, force is maximum. Find value of m1 m2 m1 upon m2 m1 upon बड़ा m m2 upon बड़ा m। बताइए भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सवाल है। अरे बोल भाई, अब तुम्हें पता है ऐसा कब होगा? फोर्स क्या होगा? आर पे रख दिया m1 m2 को, तो फोर्स होगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब m1 m2 मैक्सिमम होगा। ये आ गया बंटवारा, बंटवारा आ गया, बंटवारा आ गया, ठीक है। अरे बोलो भैया, आ गए? सिंपल है। तो ये कब होगा मैक्सिमम? ये होगा मैक्सिमम जब दोनों में बंटवारा हो जाएगा। बड़ा एम के दो से करो 50-50, छोटे से दोनों के दोनों 50-50, m1 भी 50 m2 भी 50, तभी होता है मैक्सिमम। पढ़ा अपन ने कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है बेटा। बंटवारा हो जाएगा 50-50, 50 बाय 50, 50 बाय 100, एम बड़ा एम 100 है, 50 बाय 100। काटो 1, काटो 1/2, काटो 1/2। बोल आया नहीं आया भैया? अभी बताओ, अभी तो क्लियर है ये अच्छे से बंटवारा कंसेप्ट। डा 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 डा। अरे बोल भाई, आया 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 आया। सिंपल सवाल होते हैं भाई, बिल्कुल। मैं स्टूडियो में क्लास लेता हूं ना, तो क्या होता है, बहुत बार वैसे मैं चिल्लाता चिल्लाता रहता हूँ। बंटवारा मैं गा रहा था, एक बंदे ने से जूम खोल के देख लिया, कौन है ये आदमी, आवाज बाहर तक आ रही है। इजी है भाई। आसपास के क्लास के टीचर कई बार बोल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं सर आप, प्लीज सर। डन है? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। वापस इधर आए, इसमें फोर्स बताओ कितना होगा? टाइप 6 रहता है, इसमें फोर्स कितना होगा जल्दी बताइए बेटा। क्या होगा? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, जी 10 × 10 बाय 8 स्क्वायर।
कितना आ जाएगा बताओ, जी में ही दे दो। 100g बाय, अच्छा इसको काटा पिटी भी कर सकते हो चाहो तो, 2 से कटेगा, 2 4 जा 16, 50 नहीं और कटेगा 4, हाँ 5 है 20, 25g/16 आ रहा है मेरा ये आंसर। क्या जाएगा 25g/16, 100g/64 या 25g/16 एक ही बात है, सेम सवाल दे देते हैं आपको, थोड़ा सा फर्क है बस, देखते हैं कौन फर्क समझ पाए। हाँ, लगभग वही सेम सवाल ही है। बताइए फोर्स क्या आएगा? अब देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा इसका, कोई तो जवाब देगा। हाँ डीपी का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल बेटा, जल्दी बताइए। स्टूडियो की कुर्सी दिखाएं। बताओ, बोलिए भैया, क्या होगा इसका आंसर? सेम होगा या अलग होगा ये बताओ आप तो, आंसर सेम होगा या अलग होगा? छोटा जी मत लिख दो, छोटा जी अलग होता है, आज पढ़ेंगे। बड़े जी की बात, बड़ा जियान, छोटा जी जियान की छोटी बहन, छोटा जियान, बड़ा जियान, सेम रहेगा आंसर। देखे जरा, देखे जरा, ऐसा कर दूं मैं, जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर, जी 10 इंटू 10 बाय r तो 8 का स्क्वायर, 100g/64। ये गलत है, क्यों? क्यों गलत है ये गलत काहे है बताइए, इतना बता दो। वाई इज दिस रॉन्ग? इसमें क्या गलती है, क्या गलत करा है मैंने? क्या गलत करा है, इतना बता दो बस, जल्दी बताओ क्या गलत है इसमें, क्या गलती है? सही तो है, सही तो करा है सब कुछ, क्या गलत करा है मैंने बताइए ना, कुछ तो गलत है। गलत क्या है? गलत ये है कि तुमने आर की बात थी, आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास, तो ये आर 8 नहीं होगा, ये यहां से लेके यहां तक का आर होगा, एक और एक जुड़ेगा, आर कितना आ जाएगा इसमें? 10। अब सही हो जाएगा, 10 इंटू 10 आंसर आ जाएगा। मैं हूं जियान, मेरा गाना बहुत ही सुरीला, मैं हूं सबसे ताकतवर। चलो पढ़ाई करो। अरे बोलो क्लियर है बात? सेंटर सेंटर एग्जैक्टली। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या गलतियां एग्जाम में होती है? ये सवाल जान करके दूंगा मैं पेपर में आया तो, और लोग जान करके गलत भी करके आएंगे, और पहला ऑप्शन ही ये दूंगा ताकि तुम गलत करो, क्योंकि मैं हूं बड़ा गंदा इंसान। चलो क्लियर हुआ सबको कंसेप्ट बेटा? तो आर की डेफिनेशन पे सवाल पूछ लेते हैं कई बार, ये इतना बेसिक कंसेप्ट है जो लोग कर नहीं पाते। कंसेप्ट समझ में आया? ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। कितने बेसिक पे सवाल पूछा देख रहे हो, और लोग घुमा गए पूरे। चलिए ठीक है, आर सरफेस नहीं सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ मास के बीच का। बहुत अच्छे से बढ़ा था बनने का। टाइप 6, टाइप 7, टाइप 7 डेंसिटी वाले क्वेश्चंस, डेंसिटी वाले क्वेश्चंस। कंसेप्ट समझिए बेटा, एक स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, अर्थ वर्थ या कोई भी प्लैनेट जो होते हैं, इनके लिए मास को क्या रख सकते हो आप बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को बेटा रो से लिखते हैं ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हो मास को बेटा। इनका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। क्या आपको ये बात पता है? एक प्लेनेट है,
इसका मास m है, रेडियस r है, डेंसिटी रो है। तो बहुत बार जब सवाल में डेंसिटी आएगा बेटा, जब सवाल में आएगा डेंसिटी, तो आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा ये वाला। क्या आपको भैया बात पता है भैया? मेरा बर्थडे नहीं है, किसको बर्थडे बोल? मेरा बर्थडे बेटा अभी टाइम है, अभी तो बहुत, 1 महीने से भी ज्यादा है, 30 नवंबर को आता है सर। 10 कैसे आया? बहुत बढ़िया बेटा। देखो क्योंकि 1 सवाल में दे रखा था, इसकी रेडियस ये 1 है और ये भी 1 है, सवाल में दे रखा है ना देखो रेडियस। तो 8 में एक और एक जोड़ो, देखो समझो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए बेटा। देखो तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है बेटा, इसमें एक जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा और एक और जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। देखा जाए तो ठीक है, ऐसे आया ये 10। तो अपन यहाँ पे थे। क्या ये आपको पता है बच्चा? निशांत अभी बताया तो सही। हाँ यार, अरे बोलो भैया, क्लियर है? इजी है? कल्पना बेटा आपका क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा, पर टाइप कैसे कर पा रहे हो फिर आप? होगा रेडियस। चलिए देखिए, ओके सबको क्लियर हो गया। बेसिक बेसिक बातें हैं बेटा, डाउट देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम है तो देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है वो रॉन्ग है क्या? हाँ नहीं, फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही क्यों? इसमें सेंटर से डिस्टेंस दिया था ना बेटा, तो चलेगा 8। आर मतलब क्या होता है? सेंटर के बीच का डिस्टेंस। इसमें सेंटर, इसने यहां सरफेस से डिस्टेंस आर दे दिया, ये नहीं चलेगा। तो इसमें से ये निकालना पड़ेगा आर पूरा, तो वो 10 आएगा। तो फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, पर देखो दोनों में 8 हटा के देखो, इसमें ये पूरा 8 दे रखा है, इसमें ये ही 8 दिया है। तो अपने को आर निकालने के लिए पूरा बड़ा करके 10 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज पता है मैं, कल मैंने पहली बार लाइफ में जब थोड़े थोड़े बच्चों को, परसों पहली बार ब्लॉक किया था, कल भी कुछ करा, मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं बच्चों को ब्लॉक नहीं करता कि बच्चे परेशान नहीं करते हैं, तो इतने कॉल नहीं करने होते कि आदमी को सिम बंद करनी पड़ जाए बेटा। मेरे क्लास में हल्का सा शायद नंबर लीक हुआ बेटा, वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई क्लास खत्म होते होते। मेरे को अगली, मेरे पास रैपिडो बुक करने की हालत खराब हो गई थी, मेरे पास फोन की चार्जिंग खत्म हो गई। मैंने सिम निकाल कर, सिम बंद ही नहीं हो रही, रैपिडो बुक ही नहीं कर पा रहा, घर कैसे जाऊं भाई मैं, इतना खतरनाक परेशान। मतलब घर, और मुझे घर कैसे जाऊं, मतलब सॉरी घर कैसे जाऊं, खाना वाना कुछ ऑर्डर करना होता है, कुछ भी काम होता है, कुछ नहीं कर पाऊँ। कल मैं सुबह 6 बजे, सुबह 4 5 बजे घर निकला हूँ यहाँ से, ऑफिस से, खूब सब फोन की चार्ज पूरी खत्म। इतने फोन कर बेटे, थोड़ी तो शर्म कर लिया करो यार, आदमी नहीं करता चीजें। ठीक है, मैंने सिम निकालनी पड़ी मेरे को वाली, पूरी फोन से सिम निकाली मैंने। ठीक है, फोन से सिम निकाली तो व्हाट्सएप कॉल पे कॉल, इतने कॉल भाई, मेरे को काम भी तो है भाई। टेलीग्राम पे अवेलेबल हूं, कोई ऐसी नई चीज नहीं कि तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूं मैं, ऑलरेडी मैं हूं टेलीग्राम पे तुम्हारे लिए, और सुनता हूं बातें मैं उसके ऊपर, कितना कुछ करता हूं, बच्चों को पता है कितना ये करता है आदमी, इतना कोई नहीं करता तुम्हारे लिए। तो आदमी के इतना दम ना करो कि आदमी को व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ गया मेरे को कल। मैं इतना परेशान हो गया क्योंकि यार इतने, मैं पढ़ाऊं या क्या करूं बेटा, मेरे को भी तो काम करना होता है। फिर बोलो सर डीपीपी सॉल्यूशन है, अरे बेटा तू कॉल करना बंद करना तो सॉल्यूशन बनाएगा आदमी, इतना परेशान नहीं करता किसी को। ठीक है, व्हाट इज रो बेटा? ये होता है रो, अरे पागल नहीं, देखो ये सिंबल होता है ना, ये इसको रो बोलते हैं, डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ये सिंबल है, याद रखना आपसे, इसे रो बोलते हैं, रो। सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा? रो। जाके रो मतलब डेंसिटी की बात कर रहा है बेटा। अरे बात समझ में आई बेटा? क्लियर है बात? रो समझ में आया क्या होता है बेटा? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? पक्का समझ में आई बात? ओके, तो रो होता है डेंसिटी, जो आप लोग करते हो ना दिन भर, वो डेंसिटी है। तो किसी को वैसा रो मत कर, दिन भर रोतला है, डेंसिटी है साला, मतलब बहुत रोत लू इंसान, दिन भर ही रोता रहता है हर बार, डेंसिटी है भाई। तो डोंट बी डेंसिटी, रोत लू मत दोनों, हर बात तो नहीं रोना। डांट दिया किसी ने, तेज आवाज में बात कर ली है, कुछ होता है, कुछ ऐसी लड़कियां होती है उनको हल्का सा तेज आवाज में बात करो रोने लग जाती है। क्या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी एक आध ऐसी लड़की तो होगी सही, उसको टीचर ने डांट दिया, होमवर्क क्यों नहीं करके आए, फव्वारे चालू, ऐसा हो जाता नहीं हो जाता, उन लोगों को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हर बात पर रोना चालू कर देते हैं। तो बात समझ में बेटा? सवाल 2 टाइप के बनते हैं इसमें,
दो ही सवाल बनते हैं एग्जैक्ट। पहला क्वेश्चन बनता है क्या, ठीक है, अ स्मॉल मास m is kept on a planet with density rho। बात समझ में आई बेटा? कुछ बोल भी रही, शर्म नहीं आ रही मी। देखो ध्यान से, चलिए, अ स्मॉल मास m is kept on a planet with density rho। डेंसिटी रो है भैया प्लेनेट की, होने दो, रो दो, ठीक है, रो दो, प्लेनेट की डेंसिटी है रो। चलिए देखिए, तो प्लेनेट की डेंसिटी हो गई है रो, तो इसमें जो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल होगा r की पावर x से। फाइंड x, x को ढूंढो, बताओ ढूंढ के क्या होगी x। सवाल समझो बेटा, यहां पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² आप नहीं कर सकते, समझो क्यों? क्योंकि डेंसिटी दे दी है। जब डेंसिटी दे देते हैं तो ये वाला सब चीजें फेल हो जाती है बेटा, ठीक है, क्योंकि मास कांस्टेंट ने डेंसिटी दे रखी है। फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स बराबर जी बड़ा एम छोटा एम बाय r²। अब डेंसिटी दे रखी, क्या करेंगे बेटा, बड़े एम की वैल्यू क्या रखोगे, रखो, रखिए रखिए रखिए, क्या होगा, रखिए, जी छोटा एम और r² तो ऐसा कैसा ही है, बड़े एम की जगह वैल्यू रखो भाई, क्या है की वैल्यू, रो 4/3 पाई r का क्यूब। बताओ भैया, क्लियर है बातें, क्या आएगी वैल्यू? नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो बेटा, क्योंकि यहां नीचे है r², ऊपर है r³। अब बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी है तो अब क्या आएगा आंसर, जल्दी है तो 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 अब बताओ क्या है। अब सही सोच पा रहे होगे, अब सही सोच पा रहे होगे, अब सही कर रहे हैं बच्चे, कई कुछ बच्चों ने सही कर दिया। अच्छा लगता है जब तुम्हारा आंसर अपने आप आता है, मेरे बताए बिना आने में मजा आता ही नहीं आता, बताओ, ठीक है, डा 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 डा, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, डा 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 डा, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ भाई। r² से r³ कटेगा, r बचेगा, पावर 1 हो जाएगी, x बराबर 1। सेकेंड सवाल, टू प्लैनेट्स ऑफ डेंसिटी r कैप, डेंसिटी रो, are kept in contact find force proportional to r की पावर x बताओ कितना होगा। अब क्या होगा भैया, दो ऐसे प्लेनेट हैं जो आजू बाजू जोड़ दिए, r के, डेंसिटी रो है, बताइए क्या करोगे इस केस में। फोर्स बराबर जी एम इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r का स्क्वायर। अब क्या करोगे, दोनों बड़े हैं मैं, अब क्या करोगे, तुम बताओ ना, अरे सुन लो ना मेरा कहना, कुछ नहीं, जी और ये 2 × 4r², मास की जगह क्या आ जाएगा, दोनों मास की जगह डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³, r² से काटो, r आ जाएगा, r इंटू r³ क्या हो जाएगा, r की पावर 4। फोर्स क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू। बहुत प्यारा सवाल था बेटा ये, आया भाई साहब। तो कुछ नहीं, डेंसिटी दे रखी होती है बेटा प्लैनेट वगैरह की, सॉलिड की, तो
डेंसिटी, मास को डेंसिटी इनटू क्या रखना पड़ता है बेटा। और ये कंसेप्ट बेटा इसमें नहीं, ये कंसेप्ट अलग अलग जगह पे भी लगेगा, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हियर, ठीक है। कि सिर्फ ये इसी विशेष फोर्स में, सेम कंसेप्ट अलग अलग जगह पे अपन लगाएंगे, जी की वैल्यू पे, अभी छोटा जी पढ़ेंगे वहां पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एनर्जी, सब जगह पे जहां भी पूरे ग्रेविटेशन में डेंसिटी दे रखा होगा ये लगा दिया जाएगा। जब भी ग्रेविटेशन में डेंसिटी आएगा हमेशा मास को रख देंगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, हमेशा, हमेशा, अरे हमेशा आंसर ये आएगा। अरे बोल भाई क्लियर हुआ, बोल भाई। हैप्पी बर्थडे मानसी, बर्थडे आपका तो। सर 2r क्यों लिखा, बहुत अच्छा सवाल है। अगेन इसके लास्ट कंसेप्ट में आर का मतलब क्या होता है, छोटे आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना है बताओ, क्या है इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, 2r आ रहा है। देखो वही लास्ट कंसेप्ट वापस आ गया, देखो आर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस, तो इन दोनों छू रहे हैं, छू के मेरे आर को तेरा आर मिला के 2r हो गया, 2r हो गया ये देखो। अरे बोलो समझ में आया बच्चों बातें, हाँ फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया, सेकंड में इशू है। आप कुछ ना तट, आपको इसमें बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है बताओ। पहला तो ये डाउट आया होगा 2r कैसे आया, तो समझ में आया 2r कैसे आया बेटा। अभी ये r और r है, सेंटर नीचे क्या रखते हैं, छोटे r का स्क्वायर रखते हैं। अरे भैया तुम हर स्टेप लिखाएगा मेरे से भाई, चलो मैं सारी स्टेप लिख देता है। फोर्स होता है जी m1 m2 बाय r का छोटा r का स्क्वायर। छोटा r क्या होता है, डिस्टेंस इनके दोनों के सेंटर के बीच का, 2r है तो 2r इंटू 2r कर दिया, 4r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये बेसिक एक्सपोनेंट्स तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार, कि ये आर स्क्वायर से, अब मास को तो तुमने रख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि दोनों मास की डेंसिटी दे रखी है। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो आर बचेगा पावर 1। अब यह पावर 1 है और यह पावर 3 है, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो इधर का आर, इधर का आर और आर, टोटल आर की पावर 4। अभी आया बेटा कंसेप्ट ये है, रिपीट क्या करूं इसमें, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है भाई, इससे तो कंसेप्ट ही नहीं है कुछ भी। मैं ये तो ये यार ये तुमने कभी ना पढ़ा, तुम 10वीं कैसे पास करके आ गए भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा मतलब, ठीक है। अगर तुम्हें, चलो तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, या भूल गए हो कि सर 6 महीने हो गए पढ़े हुए, समझ में आता है, बट मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तुम्हें ये नहीं आता। कोई है जिसको ये नहीं आता, झूठ नहीं बोलना मेरे को, सच से बताते, टीचर और डॉक्टर को झूठ नहीं बोलते, मैं दोनों हूं, डबल टप्पड़ पड़ेगा। बताइए जल्दी बताओ कि ये नहीं आता तुमको, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, क्या ये तुमको आता है या नहीं आता, ईमानदारी से सच बता दो, झूठ नहीं बोलना। आता है नहीं आता, पैसे दे के पास हो गए थे, ठीक है कोई बात नहीं भाई। यार ये तो तुमको केमिस्ट्री में भी, गैसियस स्टेट वगैरह में भी वॉल्यूम में काम आती है सब चीजें वगैरह, तो थर्मोडायनेमिक्स से भी काम आता है। वहां कैसे कर लिया तुमने वॉल्यूम के सवाल इसके बिना, क्या वो टफ वाले सवाल तुम्हें कराए नहीं, तुम्हारा लेवल सर को लगा, तुम्हारा लेवल बहुत कम है, ऐसा है क्या, लेवल कम है तुम्हारा इतना, तो ये सब नहीं करना तुमको, इतना टफ चीजें। ओह पता ही नहीं था मेरे को, तो पढ़ाई बंदर, कहा नहीं आता तुमको। देखो एक बार लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, देखो कहाँ अटक रहे बताओ, तो तक डाउट देख लेता हूँ कुछ लोगों के, बताइए सर वायु पुट, हाँ वेरी गुड, पहले में आर क्यों रखा, बहुत सही, सही कंसेप्ट बेटा, जो कि एक बड़ा है इसमें स्मॉल मास है, मुझे छोटू सा एम रखा हुआ है, इसमें अब इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ये हल्का सा कुछ एक, अब अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, उसे हल्का सा कम ज्यादा कर ले तो कितना फर्क पड़ जाएगा इसके ऊपर। पहले केस में एक का मास है, एक की इसका, तो इसलिए इसमें आर ही रहा डिस्टेंस, इसमें दोनों आर आ रहे हैं, इसलिए 2r हो गए। क्या समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या। आप किसके डॉक्टर हो बेटा, मैं पागल हो का, आप पागल हो, आपको मैं इलाज कर देता हूं। नीचे वाला आर कहाँ गया सर, एक आर,
दोनों ही तो आर है, आर का स्क्वायर, अरे भाई स्क्वायर मतलब 2r इंटू आर, आर बराबर 2 छोटा आर इंटू आर, आर बराबर 2। और क्या सिखाना पड़ रहा है मेरे को, मुझे लग रहा था मैं 11वीं के बच्चे पढ़ा रहा हूं बेटा। 6th क्लास में देखो ये आर और ये आर मिलकर होते हैं 2r। हट, बकवास करा लो सारी, पढ़ना नहीं है। चलिए देखिए और कोई स्पेसिफिक टाइप बच रहा है क्या? लास्ट कंसेप्ट टाइप बचा हुआ है, डेंसिटी गिवन हो गया है, मैक्सिमम इनफाइनाइट जीपी भी हो गया, रिंगर रिंगर रोजेस भी हो गया है। चलिए दन 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 दन, लास्ट कंसेप्ट आपके लिए। फिर थियरी पढ़ते हैं अपन। लास्ट टाइप का सवाल बेटा, एक सेकेंड। टाइप 8, टाइप 8, द नल्ला पॉइंट, नल पॉइंट, 0 पॉइंट। ये क्या है सर? देखो ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। लास्ट क्लास में सर किया जाए तो सर की क्लास में मैं आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर की क्लास में कॉल करता हूँ सर को मैं, ठीक है? सर को बोलना क्लास में आयुष सर कॉल करेंगे। अभी क्लास कितने बजे चालू होगी? पीआई को क्यों करेंगे? अभी अभी पीआई क्यों करेंगे? जस्ट देखो, आराम से देखो। सर को क्लास में बोलना मुझे क्लास करने को, मैं कॉल करने के लिए, ठीक है? याद से सर को बोलना मुझे कॉल करे, मैं सर को कॉल कर दूंगा क्लास में, ठीक है? डन है? पक्का? ओके डन। क्या क्या आखिरी चैप्टर क्या पढ़ा रहे? थर्मोडायनेमिक्स? नहीं, इक्विलिब्रियम चल रहा होगा ना आखिरी चैप्टर तो। हो गया? कौन सा आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है अभी? उसमें कहां तक सॉल्ट से पहुंच गए? सॉल्ट्स बढ़ा रहे, क्या बढ़ा रहे? 6:15 पे? चलो 6:15 पे क्लास होगी, 6:30 पे मैं कॉल करूंगा, ठीक है? डन। 6:30 पे सर को मैं कॉल करूंगा, डॉट व्हाट्सएप कॉल करूंगा, सर को बोल देना कॉल आएगा सर का, ठीक है? चलिए देखिए, नल पॉइंट या नल्ला पॉइंट या 0 पॉइंट के बारे में बात करें। समझते हैं पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है समझते हैं ये? देखो बेटा समझो, अगर मैं कहूं यहां पे कोई मास है m1, यहां से चला 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 यहां मास है कोई m2। मुझे बताओ, अगर यहां पर ये दो बड़े प्लैनेट है, ठीक है? ये चांद या अर्थ टाइप ले लो, अर्थ सन टाइप कुछ ले लो, ठीक? अब देखो, अगर कोई बबलू अगर यहां पर है तो ग्रेविटी से किसकी तरफ भाग जाएगा वो बताओ? कौन इसको अपनी तरफ खींच लेगा? ग्रेविटी किसकी ग्रेविटी यहां ताकतवर होगी? कौन इसको अपनी तरफ खींच लेगा? बताओ 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 बताओ, कौन है जो खींच लेगा इसको अंदर? m1 या m2? किसी तरफ घुस जाएगा भाई। कहां घुस जाएगा बताइए? ये m1 की तरफ, इधर पास में ना भाई, तू चांद के जस्ट पास में, तो चांद में घुस जाएगा। यहां कहीं पे हुआ m1 के पास में, m1 में घुस जाएगा। अच्छा, यहां कहीं पे एक पॉइंट है, अगर ये एग्जैक्ट बीच में है तो किसकी तरफ खींचा जाएगा? बताओ कौन है ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मास किस में दिख रहा है आपको? अगर ये एग्जैक्ट बीच में, अगर m1 के बिल्कुल पास में तो m1 ही, अबे समझना तू, चांद के पास में तो एकदम चांद के ऊपर कूदा तो ऐसा थोड़ी ना खींच गया, चांद के ऊपर से कूदा तो धरती पे आके फिर मर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। पागल हो क्या? बीच में तो कौन खींच लेगा बताओ? बीच में है तो m2 खींच लेगा, इधर जाएगा फिर तो m2 की तरफ। पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा यहां पे हमेशा, जहां पर यहां से डिस्टेंस है x, यहां से डिस्टेंस है y। ये छोटा सा जो बबलू है हमारा, छोटा सा बबलू, बबलू फंस गया गैलेक्सी में, बबलू प्लेनेट में फंस गई। कैसे होगा देखो ध्यान से, तो ये भाई साहब को, इन भाई साहब का फोर्स कितना लगेगा बताइए? जी एम, छोटा मास है इसका m1 m बाय x का स्क्वायर।
और इधर फोर्स कितना लगेगा, अगर ये यहां पे क्या है वो पॉइंट जहां पे ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, एग्जैक्ट पीछे फंसा है, इसको बोलते हैं नल्ला पॉइंट या नल पॉइंट या जीरो पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल्ला पॉइंट, नल पॉइंट या जीरो पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे नेट फोर्स दोनों का जीरो हो जाए। इधर कितना लगेगा, जी M2M बाय वाई स्क्वायर, जितना इधर उतना उधर, नेट फोर्स जीरो। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट या नल्ला पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या लगता है बेटा, फोर्स नेट जीरो या फील्ड नेट जीरो, एक ही बात है। क्या बात समझ में आई? लैंग्रांज पॉइंट, बहुत सही, लैंग्रांज पॉइंट बोलते हैं, बहुत सही। क्या तुम लोग, ये आपके सिलेबस में नहीं है लैंग्रांज पॉइंट वगैरह, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, बहुत कम स्पेस में से पॉइंट होते हैं जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है बेटा, इस तरीके का, ठीक है। तो जो जो जहां पे चीजें कांस्टेंट रह पाती है, ऐसे पॉइंट्स को लैंग्रांज पॉइंट बोलते हैं। और अर्थ के आसपास टोटल 4 लैंग्रांज पॉइंट है, जिसमें अब पता है यहां तो अपन सिर्फ 2 का निकाल रहे हो। लैंग्रांज पॉइंट के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस लगती है, अर्थ हो गया, मून हो गया, सन की हो गई, अलग अलग प्लैनेट्स की बहुत सारी फील्ड निकाल कर नेट फोर्स जीरो करना होता है। तो उसमें से एक लैंग्रांज पॉइंट पे शायद अपन स्पेस स्टेशन डाल के रखा है अपन ने, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक ही लैंग्रांज पॉइंट पर है। मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, पर मैं देखूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लैंग्रांज पॉइंट पे डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। बहुत मस्त चीजें होती है। लाग्रेंज पॉइंट, yeah, a point in space where gravitational force of two large bodies balance out the centripetal force required for a smaller object to move with them. तो बोल सकते हैं लाग्रांजे पॉइंट, लाग्रांजे पॉइंट बोल सकते हैं इसको। बढ़िया चीज है, मस्त चीज, कंसेप्ट होते हैं सारे के सारे, अच्छा आता है, इनको पढ़ के भी बहुत मजा आता है। चलिए, लाग्रांजे पॉइंट, ठीक है। अपने लिए नल पॉइंट हम नहीं लिख रहे बड़े बड़े शब्द, हम लिख रहे हैं नल पॉइंट, नल्ला पॉइंट या जीरो पॉइंट, अपर अपने एनसीईआरटी तक ही, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है? अरे बोल भाई, इजी है। यूट्यूब पे दिखाओ बेटा, पॉसिबल नहीं है कॉपीराइट आ जाती है, ठीक है, चैनलों की। अब इससे सॉल्विंग करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मान लो डी है। हाउ विल यू सॉल्व दिस, आपको सॉल्व करना है। अब मैं आंसर बताता हूं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी √m1d अपॉन में √m1 प्लस √m2। उसका पप्पी मेथड भी है जो बहुत फास्ट है, √m2d अपॉन √m1 प्लस √m2। अब ये आप प्रूव करके बताओ कैसे होगा। आंसर तो बता दिया मैंने, कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व, करके देखें ट्राई, डाड़ा डाड़ा करके बताओ कैसे सॉल्व होगा। जी से जी काटो, छोटे एम से छोटा एम काटो, m1 बाय एक्स स्क्वायर इज m2 बाय वाई स्क्वायर। ये तो आ गया, आगे बताओ अब क्या करोगे। वॉट विल यू डू, सर अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लेते, पूरे का पूरे का ले लिया, तो √m1 बाय एक्स इज √m2 बाय वाई। अब क्या करोगे, हाउ विल यू सॉल्व, उल्टा कर दो, उल्टा कर देते, x बाय √m1 y बाय √m2। अब क्या करोगे, और एक आपको पता है x प्लस वाई बराबर डी है। सॉल्व करिए, बताइए कैसे, हाउ विल यू सॉल्व दिस, कैसे करोगे सॉल्व। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते सर। बेटा मैं स्कूल का नहीं पढ़ा रहा, बेटा तुम नीट के बैच में आए हो, आप स्कूल का नहीं पढ़ रहे क्या पलटे भाई, बच्चों एक्स्ट्रा हो रहा है ये, सब पे पीवाई, सब सारी चीजों पे पीवाई क्यों आए हुए हैं। बेटा तुम लोग अगर स्कूल का पढ़ने आए हो तो उसके लिए आपके पास दूसरे बैचेस है जिसमें से प्योर स्कूल का पढ़ाते हैं, बहुत फटाफट सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होता है इन बैचेस में,
4-5 महीने में तो बैच खत्म हो जाता है वाला, स्कूल का होता ही कितना सा है। ठीक है, आप ये बैच नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेटा, है ना। तो यहां पर आपको स्कूल से तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो आपके ऊपर, गलत बैच में आ गए शायद आप, देखे जान से। बहुत सही, दो तरीके सॉल्विंग के। लेट्स जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन अगले पेज पे। ठीक है, x बाय रूट m1 बराबर y बाय रूट m2 और x प्लस वाई बराबर डी। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हो। लेट्स से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रूट m2 बाय रूट m1 इंटू एक्स, इसको पुट कर देंगे, x प्लस रूट m2, सिंपल है, एलसीएम आएगा, ऊपर नीचे रूट m1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो x कॉमन, रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन रूट m1, x आ जाएगा रूट m1d अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ x के लिए रख दो, रूट m2 बाई m1, x कितना आया, रूट m1 डी अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2, काटो हो जाएगा, यह आ जाएगा y की वैल्यू। एक तरीका ये है, ये तरीका मैं पर्सनली यूज नहीं करता ऐसे सवालों में। मैंने आपको एक चीज सिखाई है बेटा, कंसेप्ट रेशियोज में सिखाया था, जब भी a अपॉन में b बराबर c अपॉन में d होता है, बहुत बार ऊपर जोड़ दो और नीचे भी जोड़ दो, सेम ही बात होती है। a बाय बी, याद आया, पढ़ा था, अरे पहले बोलो याद है, पढ़ा हुआ है। बेसिक मैथ्स रिवीजन अगेन, रेशो की प्रॉपर्टीज, कभी भी a बाय बी बराबर c बाय डी होता है तो a प्लस सी अपॉन में b प्लस डी भी बराबर होता है। एक्स एंड वाई की किस वैल्यू, वही तो निकाली है। हरीश क्या कर रहा है बेटा, चैट हैंग हो गई शायद, क्या याद आया कि हमने ये सब पढ़ रखा है? अरे याद आ रहा है बच्चों, बताओ, पूरा करा हुआ है सब कुछ। ये कंपोनेंट डिविडेंडो अलग था बेटा, ये कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं है, ये रेशो की वो अलग होता है। तो अगर मुझे पता है x अपॉन में रूट m1 बराबर y अपॉन में रूट m2 है, इसको मैं बराबर x प्लस वाई अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2 लिख सकता हूं। हाँ सर, x प्लस वाई क्या है, t, x आ गया आंसर आपका। इसको ले गए इधर, इसको ले गए इधर। दिस इज अ फास्टर मेथड प्रूफ करने का। ठीक है, अब ये स्कूल में एक बार पूछ लेना अलाउड है कि नहीं, ऐसे होना तो चाहिए, पर कुछ स्कूल के टीचर नंबर काट लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा फास्टर है। स्कूल में मैं होता आपके तो मैं तो पूरा सॉल्व करता। स्कूल के मास्टर से पूछ लेना ये अलाउड है कि नहीं। वैसे स्कूल में पढ़ाते भी नहीं बहुत जगह, तो ये 0 पॉइंट नल पॉइंट पढ़ाते नहीं है। ठीक है, अरे बोल भाई, क्लियर है बातें? चलिए, तो बेसिकली जो अपन ने पढ़ा वो ये पढ़ा, 0 पॉइंट क्या होता है बेटा, कि क्या है, एक चांद जैसा चेहरा, जी चांद सा रोशन चेहरा, एक डिस्टेंस में नल पॉइंट मेरा, ये अर्थ से डिस्टेंस y, फोर्स लगा ना पाए, तो इसमें x की वैल्यू हो जाती है
क्या, रूट m1d अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2, y की वैल्यू हो जाती है रूट m2d अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। या। क्या बच्चों समझ में आया? स्लाइड 15 रिपीट। 15 में क्या रिपीट करूं बताओ बेटा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? m1 के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा? gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसके कारण भी gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब g और g छोटा m कट गए। इधर m1 बाय एक्स स्क्वायर m2 बाय वाई स्क्वायर बचा। अब इसको सॉल्व तो करो। अंडर रूट लोगे पूरे का तो रूट m1 x होगा, रूट m2 y होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना रूट हट जाएगा अंडर रूट लेने पे। दोनों को उल्टा कर दिया और x प्लस वाई डी सवाल में दिया है। ऐसा कैसा सेम लिखे बस सॉल्व करा और क्या। चलो ठीक है। फर्स्ट मेथड रिपीट में बेटा रिपीट कहाँ करना पड़ेगा वो बताओ। कहाँ समझ नहीं आया आपको फर्स्ट मेथड? यू हैव टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सब्स्टिट्यूशन है बेटा। छोटी क्लास से करते आ रहे हो आप। ये तो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन है। ये तो मुझे करवाना भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट होमवर्क देना चाहिए बेटा। कहाँ अटक रहे हो बताओ? ये क्लियर है? ये क्लियर, देखो यहां तक समझ में आ गया है बेटा। तो देखो y की वैल्यू क्या करी, ये रूट 2 को इधर ले गया, रूट m2 को। रूट m2 बाय रूट m1 x है। इस अब x प्लस वाई डी है तो y की जगह ये रख दिया। देखो एलसीएम आया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया बेटा। ठीक है, सवाल देखेंगे आराम से। देखो बेटा चलो समझ में आया बच्चों? बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जल्दी छुट्टी बोल रहे बॉबी मेथड नहीं सिखाऊंगा, फिर आप लंबे मेथड से ही करना है। यूज फॉर्मूला ओनली। एक ऑब्जेक्ट है मास 9m का और एक ऑब्जेक्ट है मास 4m का। इनके बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर का। बताइए नल पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा यहां से? x और y बताओ कितना? नल पॉइंट बताओ कहां पे आएगा? अब आपको नहीं है तो पप्पी मेथड नहीं बताऊंगा, इसका मैं पूरा करिए फॉर्मूला से। डा 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 डा, बोलो बोलो करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा बताओ आंसर इसका? कैसे करोगे? x बराबर रूट m1 डी अपॉन में रूट m1। मैं हूँ चोरा, मैं लाऊंगी फॉर्मूला। y होगा रूट m2d अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2। अब कैसे करेंगे इसमें आगे? रूट ऑफ 9m, d कितना है 50, रूट ऑफ 9m रूट ऑफ 4m, y रूट ऑफ 4m, d कितना है 50 अपॉन रूट ऑफ 9m रूट ऑफ 4m। ठीक है, x निकालो, 3 रूट m 50 अपॉन 3 रूट m 4 का रूट 2 रूट m। y निकालो, 2 रूट m 50 अपॉन में 3 रूट m प्लस 2 रूट m। अरे वाह, क्या आएगी x की वैल्यू? 3 इंटू 50 इंटू रूट m, 3 प्लस 2 5 रूट m। रूट m काटो
5 10 जा 50, x बराबर 3 10 जा 30 मीटर। इधर देखें, y बराबर 2 इंटू 50 इंटू रूट एम अपॉन में 3 रूट एम प्लस 2 रूट एम 5 रूट एम। रूट एम काटो, 5 से काटो 10, 2 10 का फिर 20 मीटर। ये आया करना बेटा, बताओ रूट एम आया बेटा। इजी है, इजी है, टफ तो नहीं लग रहा, टफ तो नहीं लग रहा, बहुत टफ तो नहीं लग रहा। चलो, डा 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 डा। ये सवाल थोड़ा मॉडिफाई कर ले। चलो, इसको कर देते हैं अपन 40 मीटर्स, 80 मीटर्स ले लो। चलो, इसको कर देते हैं सिर्फ एम, 100 बताना। 60 मीटर 20 मीटर आ जाएगा आंसर। इतना फास्ट हो जाता है जनरली सॉल्व। पपी मेथड से ये स्पीड होती है, ठीक है। पर पपी मेथड आप सीखना ही नहीं चाहते, जल्दी छुट्टी चाहिए आपको। 16 एम ले लो, एक क्या ले लें, एम ले लें, डिस्टेंस कितना करें, 100 मीटर ले लेते हैं। तो सॉल्व करो बराबर से, देखो ये आ जाएगा इधर से 80 मीटर 20 मीटर, 100 रुपए। इतना फास्ट सॉल्व हो जाता है। और करना है कोई सा, ले लेते हैं। चलो 25 एम ले लो, इधर 9 एम ले लेते हैं। डिस्टेंस के बीच का ले लेते हैं अपन कितना, 160 मीटर ले लो। चलो फट से सॉल्व करें अगर इसको अपन, तो ये हो जाएगा 100 मीटर और 60 मीटर, नल पॉइंट किसी। इतना फास्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब करना है नहीं करना। एक बच्चा लिख रहा था सर पपी मेथड नहीं लगता, बताना बंद कर दो। लगाइए फॉर्मूला, लगाइए, लगाते रहो फॉर्मूला, फॉर्मूला निकालते रहो आंसर। अब नहीं सिखाएंगे पपी मेथड हमारा, तुम ज्यादा ना, तुम्हें नहीं चाहिए, हम क्यों सिखाए तुम्हें मेथड हमारा। बताऊं फटाफट से सिखा दे। देखो ध्यान से देख लो, एक देख इधर ध्यान से, फटाफट बताओ। रेशियो से करा, बहुत सही। पपी मेथड अगेन, रूट तो करना ही है तो रूट कर दो मन में। 9 का रूट क्या होगा, 3। 1 का रूट क्या होगा, 1, ठीक है। 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। 80 के 4 हिस्से कर दो, समझो 80 के कर दे 4 हिस्से। टोटल मेरे पास 80 रुपए है, 4 जनों में बांट दिए। 80 तो एक को कितने मिलेंगे बताओ। 80 रुपए 4 जनों में बांट दो। देखो इसका रूट 3 आया, इसका रूट 1 आया। 80 को बांट दो 4 जनों में, एक को कितने मिलेंगे बताओ। एक को कितने मिलेंगे, 80 रुपीज 4 जनों में बांट दिए बराबर बराबर, एक को कितने मिलेंगे तो बोल भाई, 20 मिलेगा। तो उसको 3 टाइम्स ऑफ 20 60, इसको सिर्फ 20, एक 20 मिल गया, खत्म। अगला देखिए, 16 का अंडर रूट 4 होगा, 1 इसका अंडर रूट 1 होगा। 4 प्लस 1 5, 100 को 5 हिस्से में बांट दो। 100 रुपए के 5 लोगों में बांट दिए, कितने मिलेंगे एक को। 100 रुपए को 5 लोगों में बांट दिए। 4 प्लस 1 5 होगा ना, टोटल 5 लोग खाने वाले हैं। 100 के 5 हिस्से कर दिए, बताओ 150 रुपया देगा, नहीं 150 नहीं होगा, 100 रुपया है। बांट दिया मैंने कितने, 5 हिस्से में। एक को मिलेगा कितना, 20 मिलेगा। 4 को मिल जाएगा 80, एक को मिल जाएगा 20। चलिए देखिए, इसका अंडर रूट करो 5, 25 का। 9 का अंडर रूट करो 3, 5 प्लस 3 8,
₹160 को 8 जनों में बांटना है, एक को मिल रहा है 20, 520 से 100 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 320 से 60 आ जाएगा। ऐसे बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है। बात समझ में बेटा, करना आया? बोलो, स्पीड बढ़ गई, फास्ट है। स्कूल में मत कर दियो, मार खा जाओगे। इतना उल्टा चपेट मारेगा, मैं स्कूल में ये कर दिया तो मैं नहीं, स्कूल का टीचर मारेगा तुमको, मैं नहीं मारूंगा, स्कूल का टीचर मारेगा। यह गलती से भी नहीं कर देना, स्कूल में हालत खराब हो जाएगी। स्कूल में टीचर पकड़ के इतना मारेगा तुम भूल जाओगे अपने आप को। ये सिर्फ नीट के लिए, स्कूल के लिए नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है, अरे स्कूल के लिए नहीं है, सिर्फ नीट के लिए। पप्पी मेथड स्कूल में नहीं लगाना होता है, ठीक है? लोग फॉर्मूला लिखेंगे, आपका आंसर आ चुका होगा इस सवालों में। ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स में लगता है बेटा, जब मास होते हैं सवाल में परफेक्ट स्क्वायर्स ही आते हैं, ठीक है? चलिए, अब चालू होगी ड्रिल। ड्रिल का सॉल्यूशन मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, पुराने वाले ड्रिल। आज सारे ड्रिलों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, नो इश्यूज। आज का दिन ड्रिल का दिन होगा, सारे ड्रिल के सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है? अब होगी ड्रिल, रेडी हो? सारे सवाल ड्रिल के ड्रिल में आज है पीवाईक्यू ड्रिल, भर के पीवाईक्यू ड्रिल में। सिंपल सवाल, दोनों 30 किलो की बॉल है, बताइए, दोनों फिर 30 किलो के बॉल है, इसमें फोर्स बताइए। आर का कंसेप्ट देखा। अगला, ये नल पॉइंट निकालना है, एम का तो बीच में आ जाएगा, M1 M2 का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट करना, ठीक है? अगेन ये पीवाई, ये आया वो पीवाईक्यू है बेटा, ठीक है? यहां बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताना, आराम से सोचना कि क्या होगा इसके अंदर। ये वेट दे रखा है, अर्थ से मार्स में जा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट नल पॉइंट था, इसमें 0 हो सकता है वेट बीच में, है ना? सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा सोचना कैसे होगा, इतना कुछ देखने ग्राफ से हो जाएगा, ठीक है? मून का डी और अर्थ का देखो, ये एक डी और एक 81 डी देखा, ये पीवाईक्यू आए हुए हैं, सबके सब आधे से पीवाईक्यू है। अर्थ का और मून का जो डिस्टेंस अर्थ का कितना है, अच्छा अर्थ का पास 81 टाइम्स है, तो वो एक 81 एम हो गया और एक एम हो गया, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो टोटल। अंडर रूट लोगे 9, अंडर रूट लोगे 1, 10 इससे कर दो डी के, यहां से डिस्टेंस क्या जाएगा 9d/10, और यहां से डिस्टेंस क्या जाएगा d/10। ड्रिल है भाई, पूरी ड्रिल है, करना आराम से। 2 सॉलिड स्फीयर्स, वो सेम साइज, ठीक है? वो 2 RR वाला सवाल आ गया, n की पावर क्या आएगी, सब कर रखा है आपने, ठीक है? 1 सॉलिड स्फीयर, एक ही R है, एक छोटू सा है, करना आराम से। मैक्सिमम ऑफ पार्ट्स, बंटवारे का सवाल आ गया, बंटवारा कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट जो आज पढ़ाए हैं वो पूरे ड्रिल में दिए गए हैं, आराम से करना। मास ऑफ वन पार्टिकल, जीपी का इनफाइनाइट, जीपी इनफाइनाइट वाला सवाल, सब देख रहे हो? अरे बोलो भैया, क्लियर है? सर आपने फिजिक्स में नहीं, मैंने फिजिक्स में डीडी आज तक खोल के भी नहीं देखी। मैं पढ़ूंगा तो फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ूंगा बेटा। Oh, ringer roses. 3 identical bodies are places vertices of equilateral triangle. देखिए, ringer roses, ringer roses, RRR। आगे देखो, प्लस उस बुक में वो कंसेप्ट नहीं सकते जो मैंने पढ़ा, जैसे जो पप्पी मेथड्स वगैरह नहीं है, जैसे आज जो आपको करवाया, ये आप इसको लिख ही नहीं सकते बुक के अंदर चीजें। कैसे लिखोगे कि यहाँ अंडर रूट करके कर दो, फॉर्मूले लिखे होंगे बस। बुक से फॉर्मूलेज होते हैं, कोई भी दुनिया की बुक डालो, कोई सी भी बुक, उसमें से फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है? फॉर्मूले इसको फास्ट कैसे करते हैं, मैथ फास्ट कोई नहीं करा सकता। 4 पार्टिकल्स, सीक्वेंस एट कॉर्नर, ये मुंडी से मुंडी कट जाए टाइप है, मुंडी से मुंडी कट जाए। कल अच्छा, ये मुंडी से मुंडी सिखाया था नहीं सिखाया था बेटा आपको? कंसेप्ट हुआ ही नहीं हुआ मुंडी से मुंडी वाला? ये कंसेप्ट हुआ ही नहीं हुआ मुंडी से मुंडी? बताओ बताओ बताओ, क्या आपने मुंडी से मुंडी कंसेप्ट पढ़ाया रह गया है? नहीं हुआ? अभी करवा दूंगा ये भी, ठीक है? 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m2m 3m and 4m are kept in sequence at corners of square, ठीक है? ये आपको करवा दूंगा अभी, ये बचा हुआ है, ये अभी रहने देना बेटा, ये बचा हुआ ही नहीं करवाया है, मैं करवा दूंगा तब कर लेना मुंडी से मुंडी, ठीक है? ये क्या है? सर्कल ऑफ रेडियस r ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, भाई 2 पार्टिकल्स, रिंगा रोजेस,
RRR। ठीक है, अब आता है थियरी। एक टाइप अपना रह गया बेटा, मुंडी से मुंडी काटेगा, बाकी सब अपन ने कर लिया है। दिस वाज ड्रिल अपना टाइप 8, टाइप 9 बच गया है। टाइप 9 फिर थियरी करेंगे, ठीक है। टाइप 9 कंसेप्ट यह है मुंडी से मुंडी, मुंडी से मुंडी काटो। क्या कंसेप्ट है बेटा? मुंडी से मुंडी काटो कंसेप्ट। इसमें क्या होता है समझो बेटा। देखो अपन ने देखा, अगर कोई मास m है और मास m है, इनके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे अगर मैं कोई चीज रख दूं, कुछ भी मास m डैश, इस पे फोर्स क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। इक्वल के बीच में फोर्स क्या आएगा और फील्ड क्या आएगी? जीरो आएगी। क्या ये सबको समझ में आता है? बताओ यस या नो। क्या ये सबको समझ में आया? बताओ यस या नो। 2 मिनट का कंसेप्ट है, छोटा सा है बिल्कुल। हाँ बहुत टाइम है, टेंशन ना लो, अभी 5 मिनट में चैप्टर हो जाएगा, 5 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे। तेजस्वनी, हैप्पी बर्थडे बच्चा। हैप्पी पारक, कैसे हो? बढ़िया। बड़े ही तेजस्वनी लोग हैं ये। बताइए बताइए बताइए, कंसेप्ट समझ में आता है ये वाला? बहुत बेसिक कंसेप्ट है यार। मेडिसिन मेरे को एक्चुअली में बुक्स के लिए मुझे बोला तो है, पीडब्ल्यू ने भी बोला है कि सर आपके कंसेप्ट बहुत सारे बहुत यूनिक है, बुक लिखो। ये बोला हुआ है मुझे लास्ट ईयर ही बोला था, लास्ट ईयर नहीं, इस साल फरवरी में सबसे पहले बोला था बुक लिखने के लिए। पर बात यह है कि मैं मोस्ट प्रोबेबली आपके बैच खत्म होगा उसके बाद लिखना स्टार्ट करूंगा। मैं लिखूंगा बुक, और लिखना जरूरी है वो बुक भी, पर आफ्टर दैट करूंगा। मैं अभी नहीं कर सकता मैं वो चीज़, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम खाता है बुक लिखने में। बुक लिखनी तो फिर ऐसी लिखनी है कि और सी कोई बुक ही नहीं बनी हो। दैट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। अभी तो डीपीपी से सॉल्यूशन बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा प्रॉपर मेरे को, कहाँ बुक लिखने का टाइम होगा। तब देखो, बताइए। तो अब देखो सिंपल सी बात देखिए, मैंने बोला ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, सेंटर में मास m डैश है। फोर्स क्या आएगा ऐसे बताओ? ये मास m है, ये मास m है, हेक्सागोन। मास m है, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m। सेंटर में फोर्स m डैश है, फोर्स क्या आएगा? ये 10% को ये समझ ना आया, ये दोनों के बीच में बराबर फोर्स लगेगा, जितना ये खींचेगा इतना ये खींचेगा, काटो हो जाएगा। क्या बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आता है भैया? जीरो होगा। बुक का टाइटल क्या देंगे? फिजिक्स फेल, फिजिक्स में डब्बा गुल, फाड़ू फिजिक्स, फिजिक्स फेंक के मारो। एक फिजिक्स दूंगा पूरा खानदान पागल हो जाएगा। ऐसे कुछ नाम रखूंगा मैं रख रहा हूं, ऐसे ही कुछ नाम रखा जाएगा, ठीक है। एफ, अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? पप्पी फिजिक्स, और एक सिंपल सा है, बोलते बताइए भैया। फिजिक्स की वाट, हाँ ये रख सकते हैं, फिजिक्स फटेला। ये अच्छा नाम रखा है। मेरी किताब का नाम ऐसा ही होना चाहिए ना, फिर लगना चाहिए भाई ने बनाई है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, इससे इसका फोर्स कट जाएगा, इससे इसका फोर्स कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका इसका कट जाएगा, इससे इसका कट जाएगा, इसका इसका बराबर डिस्टेंस पे कट जाते हैं, सेम फोर्स, सेम मास वाले फोर्सेस, ठीक है। मुंडी से मुंडी कट जाए, कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेकर जाए। अगर यहां मास m है, अब दो ध्यान से देखना, लेट्स से मैंने बोला एक रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप ले लो, यहां मास m है, यहां मास 2m है, यहां मास m है, यहां मास 2m है। अब ओवरऑल सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है बेटा, तो आप पता क्या कर सकते हो, सवाल को सॉल्व करने का थोड़ा डिफरेंट वे यूज कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड द फोर्स, या इस पॉइंट पे फील्ड बता दो भले से, m डैश फोर्स बताओ।
आप क्या कर सकते हो, बोल दो ये 2m नहीं है, ये mm के 2 मास रखे हुए, यहां पे 2m नहीं है, mm के 2 मास रखे हुए। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये सिर्फ तब लगता है बच्चा जब मिड पॉइंट वाले पे बात होती है, ठीक है। ये 2m नहीं, mm के 2 मास रखे। इससे फायदा क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्योंकि एक m का मुंडी से एक m की मुंडी कट जाएगी, एक m की मुंडी से एक m की मुंडी कट जाएगी। सवाल इतना इजी हो जाएगा, ये m डैश है, यहां m और m है, बस खत्म, और इस पे फोर्स निकालना है, एक 90 डिग्री पे, ये इजी हो जाएगा सवाल बहुत ज्यादा। तो दिस इज जस्ट अ वे टू मेक क्वेश्चंस वेरी इजी, इसे सवाल थोड़े इजी हो जाते हैं कंसेप्ट से, बाबा समझ में। अब बबली लगा दो उसके बाद, तो 90 डिग्री पर है तो ये डिस्टेंस अगर इसका है r ले लो इसको, ये डिस्टेंस तो जी एम स्क्वायर एम डैश स्क्वायर बाय r स्क्वायर और √2 करके वो निकाल दोगे आप, निकालना होगा तो वो सब आप जैसे भी करना चाहो कर लो। कंसेप्ट सिर्फ ये है, मुंडी से मुंडी कट जाएगा बेटा, कि जब सेम मास बराबर डिस्टेंस पे होते हैं तो उनका सेंटर पे कोई फोर्स नहीं लग पाता। अगर ये तो आप अब यहाँ पे m और यहाँ 2m दिया है, तो अब सॉल्व करने मत बैठो, एक m से 2m का m काट दो, सिर्फ m छोड़ो, अब सॉल्व करना इजी हो जाता है। अभी ये सॉल्व करना मुश्किल है, अभी ये सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ सिर्फ m है पर यहाँ 2m है, तो अभी सॉल्व करना मुश्किल है, थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ रहा है, तो मैंने इस m से इसका एक m काट दिया, अब ये सॉल्व करना कितना इजी हो गया है। समझ रहे हो बात, दिस इज मुंडी से मुंडी कट जाए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बात समझ में है बेटा, यहाँ पे मां से m m m m, यहाँ मां से 2m 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 m m m m m m 2m 2m, तो यहाँ एक m से एक 2m को काट दिया, सिर्फ m m m बच गया यहाँ पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। यही कंसेप्ट होता है, और बड़ा इजी कंसेप्ट होता है बेटा। अरे बोलो बात समझ में आई बेटा, मेंटल हेल्थ राइट नाउ नहीं, इजी कंसेप्ट होता है। तो ये टाइप 8 हो गया। लास्ट टाइप 10 इज थियरी। टाइप 10 लास्ट क्वेश्चन थियरी। यहां सारे क्वेश्चन खत्म होंगे फोर्स के, यहां पे लास्ट थियरी। रेडी हो? थियरी तैयार? थियरी के लिए पहली चीज बताएं जरा, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन ABCD, 4 ऑप्शन। टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से करेंगे, एकदम रैपिड फायर है ये, जल्दी बताओ। फिजिक्स रट्टा नहीं होता बेटा, हाँ कम होता है पर 0 होता है, ये किसने तुम्हें बोला? तो तुम्हें गुमराह करा जा रहा है। आप चाहो तो बिना रटे पूरा फिजिक्स कर सकते हो, पर नीट नहीं निकाल पाओगे। स्कूल में काम चल जाता है क्योंकि वहां टाइम होता है, नीट में टाइम ही नहीं होता तेरे पास। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बता, बोलो 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 बोलो, क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? नेचर ऑफ हट, हीट कांस्टेंट, हट नन, कैपिटल जी किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी की नहीं सुनता, आंसर होगा डी। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहां अप्लाई होता है? इट्स नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द सोलर सिस्टम, हट। यूज्ड टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट ओनली, काय को, हट। बहुत कुछ, कंट्रोल रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट, प्लैनेट और सैटेलाइट का मोशन करता है, सही बात है। कंट्रोल रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, हट, ये तो कूलम्स फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन में तो वो होता है ना ZE और -E, कूलम वूलम लग जाता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एटॉमिक का पढ़ा होगा, यहाँ ग्रेविटेशन नहीं लगता। आंसर है थर्ड। सिंपल सवाल होते हैं, सिंपल आंसर होता है। सर ये वाला क्यों नहीं हुआ? ओनली लिखा है ना, सिर्फ ये थोड़ी ना, बहुत कुछ करता है, ओनली काय को यूज कर रहे हो, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास एट डिस्टेंस d 6 न्यूटन है, टेकन टू मून सेम सेपरेशन है, फोर्स बिटवीन देम क्या होगा बेटा? देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में r वही है, मास वही है, फोर्स Gmm/r² वही रहेगा। तू अर्थ पे ले जाए, चांद, अर्थ का फोर्स बदल जाएगा ना, चांद का फोर्स बदल जाएगा, अर्थ का, इन दोनों के बीच का फोर्स तो वो सेम ही रहेगा ना, डी पे थे, डी पर ही है, मास सेम ही है, सेम रहेगा, 6 न्यूटन का 6 न्यूटन रहेगा। अच्छा सवाल बनता है, जैसे ऐसे सवाल बनते हैं बेटा थियरी के, जो बच्चे लोग कर ही नहीं पाते। सब कुछ सेम है ना, बदला क्या?
अर्थ से तो देखो कैपिटल जी सेम है, एम सेम है, एम सेम है, आर सेम है, सेम रह गया, कुछ ना बदला, अर्थ से चांद पे चला गया। तो सर जी की वैल्यू जी बेट छोटा जी होता है, वो बड़ा जी हमेशा सेम रहता है, कल पढ़ा था अपन ने। जब तक सूरज चांद रहेगा कैपिटल जी वही रहेगा, सूरज चांद खत्म हो जाएगा तो भी कैपिटल जी वही रहेगा। कैपिटल जी सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। टाइडल वेव्स क्यों होती है? कौन कौन? चांद और अर्थ के अफेक्ट के कारण होती है टाइडल वेव्स, पर ये भी कल अपन ने देखा था मून और अर्थ के अफेक्ट के कारण होती है। चांद पानी खींच लेता है हाई टाइड, चांद ने पानी छोड़ दिया लो टाइड। बताइए ड्यूरिंग जर्नी ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक सबसे ज्यादा खर्चा कब होगा फ्यूल का? कॉमन सेंस सोच के बताओ। अर्थ है, चांद है, तो वापस आने में तो कभी खर्चा नहीं होता, इनवर्ड जर्नी में, रिटर्न में तो कुछ खर्चा नहीं होता। पहली चीज वो तो अपने आप ही ग्रेविटी खींच लेगी, खर्चा होता है छोड़ के जाने में। ज्यादा ग्रेविटी अर्थ पे है, चांद पे, ज्यादा छोड़ के जाना मुश्किल किसको है? तो फ्यूल वहीं खर्च होगा। कहां पर है बताओ? ऑनवर्ड जर्नी, बाहर निकलते टाइम अर्थ में बहुत खर्चा होगा पैसा, सबसे मुश्किल यही है। ठीक है, अगला देखें जरा क्या है। अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड भी। अर्थ गायब हो गई, अर्थ गायब, गायब भाई साहब, अर्थ गायब। सैटेलाइट गोल 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 घूम रही थी अर्थ के आसपास, गोल 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 गोल, अर्थ गायब। क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई बताओ? सिंपल है, जल्दी तो क्या होगा इसका आंसर? अर्थ ही गायब हो गई, mv स्क्वायर बाय आर चला, ग्रेविटेशन चला गया। वही होगा जो अभी यहां पर होगा। देखो अगर मैं ऐसे बॉटल को ऐसे गोल 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 गायब छोड़ दूं, क्या ऊपर टेंजेंट में निकल गई नहीं? गोल 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 छोड़ दिया, क्या हुआ? छोड़ दिया, टेंजेंशियली निकल जाएगी भैया। डायरेक्ट सवाल होते बेटा, ठीक है। दो एस्ट्रोनॉट, कल भी कैसा सवाल है, तो कल का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है शायद आज का। टू स्फीयर ऑफ मास m and m आर सिचुएटेड इन एयर, F है, इनके नीचे पानी डाल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नेट फोर्स से बढ़ जाएगा, नेट बदल जाएगा, टोटल हो सकता है बदल जाए, पर ग्रेविटेशन का फोर्स तो वही का एम वही है, एम वही है, आर वही है, सब कुछ वही है। पानी डाल दे, तेल डाल, वो नेट फोर्स हो सकता है बदल जाए, नया फोर्स कोई आ जाए, पर सिर्फ ग्रेविटेशन की बात करूं मैं तो उसमें कोई भी चेंज आना पॉसिबल नहीं है। चाहे तू इसके अंदर हीरे ही क्यों ना भर दे, कोई फर्क ना पड़ रहा, वही का वही रहेगा, एफ का एफ ही रहेगा। दिस इज द सिंपल थिंग, इजी चीजें होती है। चलो अब कल अपन स्टार्ट करेंगे छोटे जी से। अपन ने बड़े जियान की बात कर ली, कल छोटे जियान की बात करेंगे। उसकी छोटी बहन का नाम जो भी था मुझे नहीं पता। बाकी रियल टेस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, और फिर अपन दिवाली हॉलीडेज का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने रियल टेस्ट कर रहे हैं? अगर कर रहे हो, अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर मैं इसका डिस्कशन भी करूंगा, अगर आप लोग नहीं कर रहे तो फिर करने के मतलब नहीं डिस्कशन इसका, है ना। तो क्या होगा रियल टेस्ट के अंदर? बेसिकली रियल टेस्ट मतलब क्या, ऑनलाइन टेस्ट नहीं, ऑफलाइन टेस्ट है बेसिकली। तो ऑनलाइन दे सकते हो बाद में चाहो तो, पर मेनली इट इज एन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। और इसके पीछे कारण ये है कि ऑनलाइन पढ़ते टाइम बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है फाइनल पेपर फेस करते टाइम। मैंने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर भी लिया यूट्यूब पे, पूरा आधा घंटा कल बैठ के बकवास करी थी। आ गए हो गए आप देखने के लिए, कहीं चाहे जबकि डांट के भगाया था तुमको देखने मत आइयो, है ना। लाइव क्लास छोड़ के यूट्यूब पे आ गए, शर्म नहीं आती तुमको देखने में? लाइव क्लास पहले देखोगे यूट्यूब पे आ जाया करोगे। मेरे को शर्म आ गई कि भाई लाइव क्लास छोड़ के कैसे आ गए भैया, गलत भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो रियल टेस्ट के बारे में बाकी डिटेल मैं आपको क्लास में ही दे देता हूँ 2 मिनट में, कुछ दिक्कत हो तो। अगला टेस्ट 10 नवंबर को है आपका। वैसे प्राइस वाइज डिस्काउंट से बता दिया था, 250+ सिटीज में हो रहा है, ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 10 रियल टेस्ट है जो आप लोग जाकर देकर आओगे टेस्ट। एग्जाम सेंटर एग्जैक्टली एनटीए लाइक बनाने की कोशिश करिए जहां एनटीए पेपर देते हैं हमने छूना, ए तेरे स्कूल में एनटीए आता है, चल अपन भी वहीं पे चलते हैं, ऐसा टाइप है। बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस बेटा ये है कि हमारा अपना पेपर लीक नहीं होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। चलो अगली बात क्या बात करें,
पोस्ट एग्जाम पेपर। हाँ भाई, बाद में तो पीडब्ल्यू फैकल्टी डिस्कस करेगी सही, एक आध पेपर में यूट्यूब पे डिस्कस कर लूंगा, बाकी कोई भी डिस्कस करे आपके लिए मैं अलग से वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो अभी मलयालम गुजराती हो जाते रीजनल लैंग्वेज में नहीं आया है, तो उसमें अगर आप देने वाले हो पेपर तो आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चों, सिर्फ इंग्लिश हिंदी अवेलेबल है। दे दो अगर आपको, देखो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो दे दो। फर्स्ट टेस्ट की रैंक है कि इन लोगों ने टॉप किया था, 720 में 720 लेकर आए थे। सिर्फ कितने, सिर्फ एक जना लेकर आया था। ए 710 का 720 कैसे लिखा है भाई? यहां पे भी ग्रेस मार्क दिए थे क्या? मार्क्स और टोटल मार्क्स अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो डाउट हो रहा है मेरे को। देखो ना, ये मार्क्स बढ़ कैसे गए? हाउ इज इट पॉसिबल? ये सबके 720 कैसे आ गए? ओ टोटल, अच्छा इतने में से, ओके माय गॉड, सॉरी सॉरी, इतने में से आउट ऑफ, ओके ओके। मैं डर गया कि यहाँ भी ग्रेस मार्किंग हो गई। ठीक है भैया, यहाँ नहीं हो रही ग्रेस मार्किंग बेटा, ठीक है। हमारे यहाँ ग्रेस मार्किंग भी नहीं होती, पेपर भी आउट नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है भाई। क्लियर है बात, ये सिंपल सिंपल बात है। मैं सिंगल डर गया था, ठीक है। आउट ऑफ है, हाँ हाँ आउट ऑफ है, डरा दिया था मेरे को तुम लोगों ने। तो नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस है मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पॉइंट एनर्जी। इन लोगों के लिए महा डीपीपी चाहिए तो बता देना, 10 तारीख को है, दिवाली में महा डीपीपी दे दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। दैट्स इट। होमवर्क की स्लाइड तो रह गई, होमवर्क कर लो भाई। अब होमवर्क आप कर सकते हो, यू कैन डू द क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल से, जो लोग करते हैं कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 से फोर्स वाले क्वेश्चंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के, एनर्जी के फोर्स वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। बाकी डीपीपी अच्छे से करना, सॉल्यूशन में खुद बना के दूंगा आपको कल तक, ठीक है। बहुत अच्छी डीपीपी आ रही है कल, और अच्छी डीपीपी आएगी, मजा आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू। रेडी हो? मजा आया पप्पी में? मजा आया नहीं आया? फिर आ गई आज तो, अच्छा पक्का? फील आई अच्छी नहीं आई? मजा आया, भयंकर मजा आया। वो जो अपन ने नल मेथड वाला क्वेश्चन करता है उसमें तो नेक्स्ट लेवल फील आती है भाई, वो 0 पॉइंट वाला नल्ला मेथड गजब होता है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है सवाल करने की। बाकी कंसेप्ट, ये टोटल फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर खत्म होता है, फोर्स एंड फील्ड। यहां पर ने फोर्स एंड फील्ड की बात करी, इसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कल से चलोगे छोटा जी का, उसमें भी अराउंड 7-8 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। एग्जैक्टली जो बता रहा हूं, एग्जैक्ट, इसके बाहर कुछ बन ही नहीं सकता। टोटल फुल कंटेंट अपन कर रहे हैं, ठीक है। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। मिलते कल, बाय बाय, लव यू।